न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मरुधरा में राजस्थान के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव होना है, जो दंगल होना है, उसमें उदयपुर से धीरे धीरे विधायक वापस जयपुर लौट रहे हैं। डबोक एयरपोर्ट से विमान के जरिए विधायकों की वापसी शुरू हो चुकी है। 9 सीटर एयरक्राफ्ट से पहुंचे कई मंत्री और धर्मेंद्र राठौड़। अब इंडिगो के विमान से जयपुर पहुंचेंगे सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री गहलोत भी जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर के होटल लीला पैलेस में ठहरेंगे सभी विधायक। बाड़ेबंदी में नहीं हो सकी कांग्रेस की मॉक पोलिंग, होटल में ही विधायकों को वरीयता के बारे में बताया जाएगा। और ये प्लेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा पूनिया, जोगिंदर अवाना और इसके अलावा बाकी तमाम विधायक। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब मंत्री विश्वेंद्र सिंह, अशोक चांद्रा और धर्मेंद्र राठौड़ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान जीत का दावा किया और कहा कि बहुमत जीतेगा और धनबल हारेगा। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देखिए। ये प्लेन के अंदर की तस्वीरें जिसमें तमाम विधायक बैठे हुए हैं। वो विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो विधायक जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, वो विधायक जो निर्दलीय है और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा प्रत्याशी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और इसके अलावा खेल मंत्री अशोक चांद्रा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। सभी विधायक उदयपुर से अब एक एक करके जयपुर लौट रहे हैं। विमान के जरिए लाया जा रहा है और यहां से फिर उन्हें दिल्ली रोड होटल लीला पैलेस में रखा जाएगा और वहां से सीधे बसों के जरिए कल विधानसभा लाया जाएगा, क्योंकि कल वोटिंग है। और 6 दिन विधायक उदयपुर में रुके। प्रशिक्षण शिविर नाम दिया गया, लेकिन 6 दिनों में प्रशिक्षण हो नहीं पाया। और ये बस जो एयरपोर्ट से रवाना होते हुए और कालरा बस सर्विस है जिसके जरिए विधायकों को होटल लीला पैलेस पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली रोड स्थित यह होटल है। तीनों सीटें जीतेंगे, जोरदार तरीके से जीतेंगे। बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र एक्सपोज हो गया है। ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तीसरा कैंडिडेट उतारा है जो नहीं उतारना चाहिए था। फिर भी राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। तीनों सीटें हमारी जोरदार जीतेगी। सब लोग जयपुर आ रहे हैं। बाड़ेबंदी के तो क्या कहूँगा, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी ने भी इकट्ठे किए हैं, कांग्रेस ने भी इकट्ठे किए हैं। तो रिजल्ट क्या लग रहा है महाराज साहब कि किस तरह का रहेगा? जीत हासिल होगी, मतलब तीनों सीट जीतेंगे। और जयपुर एयरपोर्ट से मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं। काशीराम, कितने विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं और कितनों की खबर है कि वो अगले कुछ मिनटों में या अगले कुछ वक्त के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे? किस तरीके से आ रहे हैं? जी विजय, बिल्कुल देखिए, जो विधायक पहुंचे अभी तो उनमें केवल 2 मंत्री पहुंचे हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री जी, और अशोक चांद्रा जो कि खेल मंत्री हैं। ये दोनों पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर पहले जब एक चार्टर विमान पहुंचा था, छोटा चार्टर विमान था, उसमें उनके साथ आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो बड़ा विमान है इंडिगो एयरलाइन का, जिसमें कि ये सभी विधायक जयपुर पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले पौने घंटे में वो जयपुर पहुंच जाएगा उदयपुर से रवाना होने के बाद। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है कि जयपुर एयरपोर्ट पर ये सूचना है कि अभी तक रवाना नहीं हुआ है उदयपुर से वो विमान। और यहाँ की अगर हम बात करें जयपुर एयरपोर्ट पर, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। एयरपोर्ट पर 3 बसें लगाई गई हैं। एयरपोर्ट का जो पोर्च एरिया है, एक बार हमारे कैमरा पर्सन संजय राजपूत दिखाएंगे किस तरह से बसें लगाई गई हैं। जो बसें हैं, तीनों बसें कालरा बस सर्विस की हैं ये। और हमेशा से ही जब भी राजस्थान सरकार पर कोई सियासी संकट आता है, इस तरह की कोई बात होती है बाड़ेबंदी की, तो हमेशा से कालरा बस सर्विस की बसें काम में ली जाती हैं। और इस बार भी ये जो 3 बसें हैं ये लगाई जा चुकी हैं एयरपोर्ट के पोर्च एरिया में। साथ ही कुछ मंत्रियों के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगाई गई हैं स्टेट मोटर गैराज की। यानी कि कुछ मंत्री हो सकता है कि वो गाड़ियों में बैठ करके और एयरपोर्ट से होटल लीला पैलेस के लिए रवाना हों। तो दोनों तरह के यहाँ पर इंतजाम हैं। बसें भी रहेंगी
एक बस में आमतौर पर 48 से 50 जो विधायक हैं वो बैठ सकते हैं और इनकी जो संख्या है माना जा रहा है करीब 150 लोग हैं जो कि आ रहे हैं उदयपुर से जयपुर। तो ये सभी लोग बसों से 3 बसों से आराम से होटल लीला पैलेस पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ ही जयपुर आ रहे हैं विधायकों के साथ। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से मुस्तैद इंतजाम किए गए हैं। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद हैं। पोर्च एरिया में उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और देखिए अब मौसम भी यहाँ पर सुहाना हुआ है, बरसात भी होने लगी है, बारिश की बूंदें यहाँ पर टपकना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो लैंडिंग है प्लेन की, अगर उसमें तेज़ बारिश हुई तो उससे थोड़ा सा व्यवधान भी हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अभी तक की जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सुरक्षित तरीके से लैंडिंग हो सकेगी। और जयपुर एयरपोर्ट पर फ़िलहाल जो है पुलिस और CISF दोनों ने ही सुरक्षा व्यवस्था का जो मोर्चा है वो पूरी तरह से संभाला हुआ है। सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं यहाँ पर, चप्पे चप्पे पर हैं। काशीराम, जब लांबा जी को हम देख रहे थे वो खुद वहाँ सुरक्षा को देख रहे हैं। इसके साथ सवाल आपसे ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या बसों के जरिए ही होटल लीला पैलेस दिल्ली रोड पहुंचोगे या उनके लिए अलग से कारगेट लगाया गया? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत जो तमाम मंत्री हैं उन सब का टारगेट यहाँ पर लगा हुआ है और उनके लिए गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो हो सकता है वो अपनी गाड़ियों से रवाना हो, लेकिन एक संदेश देने के लिए, एकजुटता का संदेश देने के लिए कि मुख्यमंत्री खुद भी विधायकों के साथ हैं तो वो भी बसों में बैठकर ही रवाना हो सकते हैं। जैसे कि पहले भी एक बार जब 2 साल पहले, करीब पौने 2 साल पहले सियासी संकट हुआ था, उस समय भी मुख्यमंत्री बसों में बैठ करके और विधायकों के साथ जाते थे एयरपोर्ट तक और फिर बाद में जैसलमेर भी वो गए थे। तो उसी तरह की अगर इस तरह का संदेश देते हैं, क्योंकि कल देखिए मतदान होना है और मतदान स्थल तक यानी विधानसभा तक लाने के लिए भी विधायकों को बसों से ही लाया जाएगा, तो उस तरह का एक संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री भी बसों से जा सकते हैं। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का भी टारगेट लगाया जा रहा है, साथ ही मंत्रियों के लिए भी गाड़ियाँ यहाँ पर मंगवाई गई हैं और बसों का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम है। तो एयरपोर्ट पर जब अब थोड़ी देर बाद, जब करीब पौने घंटे बाद प्लेन लैंड करेगा तो उसके बाद ये सभी विधायक यहाँ से होटल के लिए रवाना। अच्छा काशीराम, क्योंकि आप एयरपोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई नेता वहां पहुंचता है तो उनको रिसीव करने के लिए कार्यकर्ता और अन्य नेता पहुंचते हैं। ये निर्भर करता है कि कितना बड़ा नेता आ रहा है, उसके हिसाब से नेता पहुंचते हैं। अब तो कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो तो खुद आ रहे हैं, तो रिसीव करने कोई पहुंच रहा है वहां संगठन की तरफ से, या ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तमाम नेता तो खुद आ रहे हैं, तो रिसीव करने कौन पहुंचेगा? जी देखिए, एक अपनी इंटरनल सेल होती है कांग्रेस पार्टी की और जो प्रोटोकॉल देखती है, जो कि एयरपोर्ट पर जब भी कोई बड़े नेता आते हैं उनको रिसीव करती है। आमतौर पर उसमें संदीप चौधरी, अरुण कुमावत और ये कई लोग रहते हैं। तो अभी उनमें अरुण कुमावत जो हैं वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर हमें दिखाई दिए हैं थोड़ी देर पहले, वो रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ कुछ आधा दर्जन लोग और भी रहेंगे जो कि एयरपोर्ट पर जो भी मंत्री और विधायक पहुँचने वाले हैं उनको रिसीव करेंगे और फिर सीधा उनको, जैसा कि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का जो एरो ब्रिज है उसी पर ही प्लेन लगेगा और एरो ब्रिज से सीधे यानी कि प्लेन से बिल्डिंग में अंदर आ जाएंगे विधायक, यानी कि उनको बसों के जरिए एयरपोर्ट के अंदर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये व्यवस्था अलग माकूल की गई है, अच्छी व्यवस्था की गई है कि सीधे प्लेन से और विधायक जो है विमान के अंदर से और सीधे बिल्डिंग में आएंगे और बिल्डिंग से बसों में बैठ करके और यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि इस दौरान हम लोग यानी मीडिया के लोग भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे विधायकों से कि उनका किस तरह के रिएक्शंस रहती हैं, बाड़ेबंदी किस तरह की रही और आगे जो मतदान होना है उसमें कि वो किस तरह के उनका रहने वाला है रुझान। तो हालांकि सभी जो विधायक हैं वो एक प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही मतदान करेंगे। और थोड़ी देर पहले जब मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे थे, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ संकेत दिए थे, साफ तौर पर कहा था कि तीनों ही जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे। और भाजपा पर जो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास हैं वो सफल नहीं हो सकेंगे और उसी के लिए ये बाड़ेबंदी यहाँ पर की गई थी और बाड़ेबंदी जो है पूरी तरह से सफल रही है। सभी विधायक उसमें पहुंचे और उसके बाद अब ये विधायक यहाँ पर जयपुर पहुंच रहे हैं और आज भी जब ये विधायक जयपुर पहुंच जाएंगे तो उनको होटलों में ही रखा जाएगा, उनको घर जाने की अनुमति नहीं होगी और उसके बाद होटलों से सीधे मतदान स्थल यानी कि विधानसभा लाया जाएगा। तो वो सब पूरी कवायद यहाँ पर एक एक प्लानिंग की गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिससे कि एक भी वोट टूटे नहीं और जो सभी 126 वोट हैं जिसका कि दावा पार्टी कर रही है वो सभी उनके पक्ष में रहे और 123 वोट की जो दरकार है वो दरकार पूरी की जा सके। एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट का एक स्केड्यूल होता है, तो उदयपुर से जिस फ्लाइट के जरिए विधायक आ रहे हैं
उसकी लैंडिंग का टाइम क्या है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी तक जानकारी ये है कि उदयपुर से फ्लाइट टेक ऑफ हुई नहीं है, तो क्या डिले चल रही है? काशीराम को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। काशीराम, आप तक आवाज पहुंच रही है? वापस जोड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दरअसल ये उदयपुर से हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उदयपुर एरोप्लेन के अंदर तमाम विधायक बैठ रहे थे। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब खेल मंत्री अशोक चांद्रा, मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से फिर वो रवाना हुए, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 40 मिनट के आसपास, यानी कि 6 बजे के आसपास तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वो एरो ब्रिज के जरिए सीधे एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि प्लेन एयरपोर्ट पहुंचेगा और फिर बस के जरिए उनको मुख्य बिल्डिंग तक लाया जाएगा। एरो ब्रिज के जरिए वो सीधे बिल्डिंग से कनेक्ट होंगे और उसी से बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे और फिर बिल्डिंग से इन बसों के अंदर, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 बसें लगाई गई हैं। सुरक्षा में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, अजब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा मंत्रियों के कार गेट भी लगाए गए हैं। अगर वो अपनी गाड़ियों से जाना चाहेंगे तो गाड़ियों से भी जा सकते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री खुद बस के जरिए अपने विधायकों के साथ होटल तक जाएं, क्योंकि कल सुबह वोटिंग होनी है और अभी तक प्रशिक्षण कांग्रेस की तरफ से हुआ नहीं है। ऐसे में माना जा सकता है कि आज देर रात सभी को मॉक पोल कराया जाए, और ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि बीजेपी ने प्रशिक्षण किया है और मॉक पोल के जरिए 3 वोट उनके खारिज हुए हैं। अगर ऐसा ही कल वोटिंग के दौरान हुआ तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। बड़ा सवाल खड़ा होगा बीजेपी के 4 दिन के प्रशिक्षण पर और कांग्रेस के 6 दिन के प्रशिक्षण पर। और दिल्ली रोड होटल लीला पैलेस से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, आज की रात होटल लीला पैलेस के नाम प्रशिक्षण यहीं पर होगा, क्योंकि 6 दिन प्रशिक्षण के नाम पर कांग्रेस उदयपुर रुकी जरूर, लेकिन प्रशिक्षण के लिए वक्त निकाल नहीं पाई। विजेंद्र, देखिए उदयपुर की बाड़ेबंदी खत्म हो चुकी है। प्लेन रवाना हो चुका है उदयपुर से, जिसमें तमाम विधायक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें है, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उसमें है, और जो मंत्री है जो बाड़ेबंदी में थे पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में, वो अब जयपुर की तरफ कूच कर चुके हैं। अब 1 दिन की बाड़ेबंदी और बाकी है। और जैसे आपने कहा, आज की रात काफ़ी अहम रात है और आज की बाड़ेबंदी फिर जयपुर में होगी। जयपुर का वही होटल जो सियासी संकट के दौर के दौरान का हम कहे गवा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बाड़ेबंदी हुई थी, बाद में जगह जगह विधायकों को लेके जाया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो पूरी हो चुकी है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हैं और ख़ास बात यह है कि करीब 6:30 बजे जो है ये माना जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो बसों के द्वारा एयरपोर्ट से यहाँ होटल पहुँच जाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे उनका जयपुर पहुँचने का उनका प्रस्तावित समय है। और अगर हम बात करें एयरपोर्ट से बाहर निकलने में और फिर एयरपोर्ट से यहाँ तक लीला होटल तक अगर पहुँचेंगे तो 6:30 बजे का समय जो है कम से कम उनको लगेगा। अभी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले कि देखिए यहाँ पुलिस का जो घेरा है वो बन चुका है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ देर बाद विधायकों की जो बाड़ेबंदी सिर्फ 1 दिन की बाड़ेबंदी होगी, क्योंकि कल सुबह 9 बजे तो जब वोटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद तमाम विधायकों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसी होटल में तमाम विधायक है वो यहाँ पे रहेंगे। और चूँकि अभी आने में वक्त है, लेकिन इससे पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे जांच कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। हो भी क्यों ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, मंत्री यहाँ पहुँचेंगे, विधायक यहाँ पहुँचेंगे, उनकी सुरक्षा का मामला है। और सुरक्षा विधायकों की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की रात महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छा नरेश, अंदर मॉक पोल के लिए कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो पहली बार
राज्यसभा के चुनाव में वोट करेंगे? और ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के अंदर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहां मॉक पोलिंग हुई तो 3 वोट खारिज हुए हैं। उपचुनाव में विजेंद्र जो जीते हैं जी। सिर्फ उनकी बात हम छोड़ दें तो बाकी सभी को राज्यसभा में मतदान करने का अनुभव है। तो ऐसे में फिलहाल ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि वोट कैसे डालेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है कि मॉक पोल क्यों कराया जाएगा उसके पीछे सीधा सा कारण ये है चूँकि 3 प्रत्याशियों को वोट देने हैं इन विधायकों को, और हर प्रत्याशी के लिए विधायकों के नाम पहले से तय होंगे पहली वरीयता के लिए कि कौन विधायक किस प्रत्याशी को वोट देगा। ये अभी तय नहीं हुआ है, ये यहीं पे तय होगा और उसके बाद एक मॉक पोल कराया जाएगा कि जिन विधायकों को जो नाम बताया है वो उनको याद है और वो उसी पे वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो चूँकि इनको अनुभव है पहले वोट देने का, इतने अनुभव इनको राजनीति का है, वोटों में रहते हैं, तो ऐसे में ये तो नहीं है कि इनसे कोई गलती हो, कोई जानबूझ के करे तो वो अलग मामला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो पहले था कि वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे बाड़ेबंदी के नाम पर कि ट्रेनिंग देंगे, इनको बताया जाएगा, वो उदयपुर में कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ कोई मॉक पोलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ये नाम उजागर जो है वो अंतिम समय पे किए जाएंगे कि कौन विधायक है वो किस प्रत्याशी को वोट देगा। मुकुल वासनी को कौन कौन वोट देंगे, सुरजेवाला को कौन कौन वोट देंगे, और यूपी से आने वाले तिवारी जी को कौन कौन वोट देंगे, ये आज तय किया जाएगा। और ये शायद रणनीति का भी एक हिस्सा है कि विधायकों को भी अंतिम समय पर ही नाम बताया जाए कि किसको वोट जो है किस प्रत्याशी को देना है। और उस जब नाम बता दिए जाएंगे उसके बाद ज़रूर एक मॉक पोल कराया जाएगा जिसमें देख लिया जाएगा कहीं कोई कमी खामी तो नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ विधायक तो अभी भी ऐसे हैं कांग्रेस के जो बाड़ेबंदी में उदयपुर भी नहीं पहुंचे थे और संभवतः वो यहाँ भी नहीं पहुंचे, उनकी तबीयत नासाज है, वो सीधे मतदान के लिए जाएंगे। लेकिन उनको भी इतना अनुभव है कि उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ प्रत्याशियों के नाम बताए जाएंगे। लेकिन अब ये कहे कि कुल मिला के कि चाहे भाजपा के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक, अब उनका आज जो है वो डेरा जयपुर में ही है। आज की रात काफ़ी अहम है और ये कोशिश रहेगी खासकर कांग्रेस के कि जो भी निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे हैं या अन्य पार्टी के जो विधायकों ने समर्थन देने की बात कही है उस किले को मजबूत रखें, उसमें कोई सेंध ना लगने दे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें पूरी तरह सफल रहे हैं कि जो उन्होंने दावा किया था, जिनके समर्थन का दावा किया था, उनका समर्थन हासिल करने में वो कामयाब रहे हैं। लेकिन आज की रात काफ़ी महत्वपूर्ण है, दावे अलग अलग तरह से होते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कुछ जो टीवी चैनल्स के स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रहे थे, हालांकि वो सही नहीं थे, जिसमें कहा जा रहा था कि विधायक है वो चले गए हैं, भाग गए हैं, गायब हो गए हैं। इस तरह की कई से अभी इस तरह के दौर चलेंगे, अफवाह के दौर चलेंगे, इस तरह के वायरल मैसेज भी चलेंगे। तो इन सब से भी उनको बचाना है कि कहीं जो है इस तरह के जो वायरल मैसेज है वो इन विधायकों के मोबाइल में भी अगर आता है तो वो कहीं इस तरह की गणित ना सोचने लगे। तो अभी काफ़ी आज की रात जो है विजेंद्र, जैसे मैंने कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पिछले 7-8 दिन से जिस तरह से विधायकों को रखा गया पूरी सुरक्षा के मद्देनज़र, और वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अगर हम 1-2 जो विधायक की या मंत्री की बात छोड़ दें तो किसी को भी वहाँ उदयपुर में भी होटल के बाहर नहीं आने दिया गया था। सिर्फ जो मुख्यमंत्री के साथ जो आते थे वो ही आ सकते थे। इसके अलावा प्रताप सिंह या संयम लोढ़ा है, इनको छोड़ दे तो बाकी किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। और अब यहाँ की अगर हम बात करें तो जो उदयपुर से ही तमाम विधायकों की जो सूची है होटल प्रबंधन को पहले भेजी जा चुकी है, उनके रूम नंबर अलॉट हो चुके हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे उनके बाद उनको रूम की चाबी देके और यहाँ पे उनके रूम में भेज दिया जाएगा। आज रात को विधायकों के साथ एक मीटिंग भी होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें मौजूद रहेंगे, तीनों प्रत्याशी उसमें मौजूद रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है वो उसमें मौजूद रहेंगे, और एक बार फिर मुख्यमंत्री एकजुटता का संदेश तमाम विधायकों को देंगे। और तमाम जो तीनों प्रत्याशी है विजेंद्र, वो भी अपनी बात एक बार फिर उन विधायकों के सामने भी रखेंगे जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, और साथ में कांग्रेस विधायक सामने बात रखेंगे कि वो राज्यसभा जाते हैं तो राजस्थान के मुद्दों को किस तरह से उच्च सदन में वो उठाएंगे। बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि कहते हैं हर